हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी जी। आइए उनसे बात करते हैं कुछ खास मुद्दों पे। बीजेपी में आपने 2 साल, जो अभी आपका 2 साल का कार्यकाल रहा, एक्टर और सिंगर के तौर पे, तो आप इसे किस रूप में देखते हैं? कि एक्टर और सिंगर के तौर पे हमने इस देश को पीछे करीब 17 साल दिए हैं और उसके बाद हमने कोशिश की कि जिन लोगों ने हमें सुपरस्टार बनाया उनके जीवन स्तर को बदलने में, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए काम किया जाए। तो मैं 2 साल के अपने कार्य से संतुष्ट हूं और मैं समझता हूं धीरे धीरे लोग भी हमसे संतुष्ट होने लगे हैं। राजनीति में अभी अपनी बातों को लेकर के कमिटमेंट ऐसे आ रहे हैं जिसमें बीजेपी के भी काफी नेता सामने आ रहे हैं। इस कार्यकाल में अपनी बाड़ी को लेकर काफी चर्चा मची हुई है, इसमें बीजेपी भी फ्रंट पे नजर आ रही है। इस पे आपकी राय क्या है? देखिए, बीजेपी फ्रंट पे तो नहीं है। फ्रंट पे कई ऐसे लोग हैं जो अपने, चाहे वो समाजवादी पार्टी के लोग हों या आम आदमी पार्टी के लोग हों, इन लोगों ने अपने वाणी से जो राजनीतिक मर्यादा है उसका उल्लंघन किया है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का जो दर्द है देश को लेकर के, तो उसमें कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी कुछ सीमाएं लांघी हैं। तो फ्रंट पे तो नहीं है, बीजेपी पीछे है। लेकिन मैं समझता हूं कि ये भी उचित नहीं है कि किसी के गाली का जवाब गाली से दिया जाए, ये तो होना ही नहीं चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी है, संस्कारिक, सांस्कृतिक, सुशिक्षित मानी जाती है। यहाँ पे किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का नेता हो, वो एक बहुत ही संजीदगी से बात करता है। तो अगर हमारी पार्टी से किसी ने कुछ उल्लंघन किया हो तो मैं उसको भी बोलूंगा कि उसको अपना व्यवहार ठीक करना चाहिए। जैसे राजनीति में भाषा का स्तर गिरता जा रहा है, इससे, इस भाषा के स्तर से क्या आपको दुख होता है? राजनीति में इतनी, निश्चित रूप से जो राजनीतिक भाषा का, बातचीत करने का, कमेंट्स का स्तर गिर रहा है, उसका मुझे दुख है। मैं चाहता हूं इसको ठीक किया जाना चाहिए। आप दिल्ली से बीजेपी के सांसद हैं, तो क्या आगामी जो चुनाव आएगा उसमें फिर आपका क्या योगदान होगा चुनाव को लेकर के? नहीं, मैं हर तरह से मैं कोशिश में लगा हूं कि लोग विश्वास करें कि भारतीय जनता पार्टी ही बेस्ट शासन दे सकती है और हम उसमें सफल हो रहे हैं, आगे भी सफल होंगे। जो हमसे बीच में आम आदमी पार्टी ने किया, तो जैसे हम इस बारिश से नहीं डर रहे हैं, आपसे बात करते हुए बारिश हो रही है फिर भी हम इंटरव्यू कर रहे हैं, वैसे ही हम बीच में कुछ पल के लिए आने वाली समस्याओं से नहीं डरते हैं और अपना कार्य करेंगे, बीजेपी को स्थापित करेंगे। जैसा कि देश के प्रधानमंत्री यूपी के बनारस से सांसद हैं और यूपी का चुनाव जो 2017 आ रहा है, इसमें आप यूपी 2017 चुनाव को किस रूप में देखते हैं? देखिए, यूपी 2017 का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सालों से लोग जातियों में बांट करके उत्तर प्रदेश में कभी गुंडा राज, कभी भ्रष्टाचार राज कायम करते रहे हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश इस बार भारतीय जनता पार्टी को चुनेगा और अब तक जो पिछड़ापन रहा है उत्तर प्रदेश का, जो वहाँ पे जंगल राज है, गुंडों का राज है, वो खत्म होगा। आगामी विधानसभा चुनाव यूपी में आपका किस रूप में योगदान होगा? जी, मेरी भूमिका बहुत मजबूत है। मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि अपने उत्तर प्रदेश के हर भाई तक पहुंचूं, हर बहन तक पहुंचूं, हर अपने पिता समान बुजुर्ग लोगों तक पहुंचूं, क्योंकि ये बीजेपी की जीत नहीं होगी। अगर बीजेपी का उसमें शासन आता है उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश की जीत होगी और गुंडा और माफियाओं और भ्रष्टाचारियों का नाश होगा। हमारे साथ इंडिया नाउ के साथ टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद थे मनोज तिवारी जी। इन्होंने अपनी सारी बातें हमारे साथ कही। हमने चुनाव के दरमियान भी जो यूपी विधानसभा चुनाव आने वाला, उस पर भी हमने काफी सारी बातें की। कैमरामैन नवीन के साथ मैं शरद पांडे, इंडिया नाउ, दिल्ली।